जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वाई के ब्लॉग्स के नए ब्लॉग पर। हम जाने वाले थे दुर्ग से कैंची धाम और वहाँ से वापस खाटू श्याम होते हुए फिर हम दुर्ग आएंगे वापस। तो हम सबसे पहले दुर्ग स्टेशन आ चुके थे। यहाँ से हमारी ट्रेन थी गोंडवाना एक्सप्रेस, जिसमें हम दिल्ली तक जाने वाले थे। तो हम दिल्ली तक पहुँच गए। अब दिल्ली से हम बाय बस हल्द्वानी तक जाएंगे। हल्द्वानी से फिर नैनीताल तक जाएंगे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हल्द्वानी बस स्टैंड। यहाँ से हमको नैनीताल के लिए बस मिलने वाली है। तो पहले हम लोगों ने सोचा कुछ भोजन कर लिया जाए। तो हम यहीं पर पास में बस स्टैंड के पास में एक होटल है, वहाँ पर भोजन करने आए और हमने पराठा और दाल चावल खाया। फिर हमने बस ले ली थी नैनीताल जाने के लिए। ये है नैनीताल का बस स्टैंड दोस्तों, और हमने जो होटल बुक करके रखा था वो है जू रोड पर। ये है नैनीताल की नैनी लेक। दोस्तों बहुत ही सुंदर नज़ारा। हम शाम को पहुँचे थे, फिर हम अपने होटल पे आ गए और बहुत ही अच्छा रूम हमें मिला था। रूम पे आने के बाद हम फ्रेश होकर के फिर से निकल गए थे घूमने। ये है दोस्तों जू रोड, ये आ गया मॉल रोड। तो शाम को नैनीताल में मॉल रोड का बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। आइए दिखाते हैं आपको। दोस्तों मॉल रोड पे घूमते घूमते हमें कुछ खाने का मन हुआ और यहाँ पर भैया बना रहे थे गरम गरम आलू चाट। तो हमने गरम गरम आलू चाट बनवा ली और मैंने खाया और मुझे बहुत टेस्टी लगा। आप लोग भी एक बार यहाँ आएंगे तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छी आलू चाट बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक होटल थी जिसका हमने छोले भटूरे टेस्ट किया। फिर हम फाइनली रात को खाना खा लिए और अगले दिन ही हम स्कूटी लेकर के, स्कूटी यहाँ रेंट पे मिलती है दोस्तों, फिर लेकर के हमने पेट्रोल डलाया। पेट्रोल डला करके हम निकल गए थे चार धाम की यात्रा करने के लिए। दोस्तों सबसे पहले हम हनुमानगढ़ी गए थे। हनुमानगढ़ी जहाँ बाबा नीम करोली जी ने तप किया था। दोस्तों अभी कैंची धाम आएंगे तो ये चार धाम घूमना मत भूलिएगा। सबसे पहले उसमें हनुमानगढ़ी आता है, जो कि नैनीताल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने वहाँ दर्शन किया। उसके बाद हम बाबा जी के दूसरे धाम यानी कि भूमियाधार गए थे। दोस्तों भूमियाधार भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांत वातावरण है। एक बार आप ज़रूर जाइएगा। दोस्तों अभी यहाँ पर हम रुक के मैगी खाएंगे, क्योंकि यहाँ की मैगी बहुत अच्छी होती है। और पहाड़ों पर आकर दोस्तों मैगी नहीं खाई तो फिर क्या खाया। तो हमने मैगी बनवा ली थी और मैगी बहुत ही टेस्टी थी। अब हम निकल गए थे कैंची धाम के लिए।
ये देखिए दोस्तों, यहाँ से बाबा का मंदिर कितना खूबसूरत दिख रहा है। अभी यहाँ पर बहुत काम चल रहा है दोस्तों। ये हम पहुँच गए थे कैंची धाम और हमने बाबा का बहुत ही अच्छे से दर्शन किया। बहुत ही अच्छा मौसम और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए बाबा जी के। और दोस्तों अब हम बाबा जी के चौथे धाम यानी कि काकड़ी घाट आश्रम जाने के लिए निकल गए थे। और बहुत ही सुंदर नज़ारा दोस्तों, ये कैंची धाम से लगभग 22 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। दोस्तों हम पहुंचने वाले काकड़ी घाट वाले आश्रम पे। दोस्तों बाबा जी की किसी भी धाम पे वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है, इसीलिए हम वीडियो नहीं बना पाए हैं। दोस्तों हमने दर्शन कर लिया था और शाम हो चुकी थी, तो हमने चाय के साथ बन का आनंद लिया और बहुत ही अच्छी चाय बनी थी, मज़ा आ गया। फिर हम होटल पे आ गए, फिर हमने रात का डिनर भी कर लिया। दोस्तों अगली सुबह हम निकल गए थे अपने होटल से चेकआउट करके। अब हम पहुंच गए थे दिल्ली दोस्तों। तो दिल्ली में हमने सबसे पहले पालिका बाज़ार घूमने का सोचा। तो पालिका बाज़ार घूमने के लिए हम राजीव चौक के मेट्रो पे आ गए थे। अब हम ये पालिका बाज़ार जा रहे हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है यहाँ का सुबह सुबह का। तो दोस्तों ये है पालिका बाज़ार का गेट नंबर 1। तो दोस्तों ये है पालिका बाज़ार और पालिका बाज़ार में सभी चीज़ें एक ही छत के नीचे मिल जाती हैं। और अगर बार्गेनिंग आपको करने आता है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मार्केट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कपड़े, जूते, गैजेट्स, सभी प्रकार के सामान मिल जाते हैं आसानी से। हमने बाहर निकल कर के ये फ्रूट चाट खाई।
दोस्तों हम आ गए थे यहाँ के फेमस जैन छोले वाले के पास। यहाँ पर दोस्तों हमने इनका फेमस आलू पराठा और बेदमी पूरी ट्राई की। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर हम चले गए थे सरोजनी मार्केट। दोस्तों यह भी एक बहुत सस्ता मार्केट है दिल्ली का, अगर आपको बार्गेनिंग तो यहाँ शॉपिंग करने के बाद हम चले गए थे अपने रूम पर, और वहाँ से हमें रात को निकलना था और हम अगली सुबह खाटू पहुँच गए। और खाटू में हम होटल में नहा धो करके फिर बाबा के दर्शन के लिए निकल गए। और ये है दोस्तों तोरनदार। दोस्तों बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पर होता है तोरनद्वार के पास। और हम फाइनली तोरनद्वार से लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता तय करना होता है हमें खाटू श्याम जी के मंदिर जाने के लिए। तो दोस्तों बीच में आपको प्रसाद और निशान वगैरह आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद हम पहुंच गए थे बाबा जी के प्राचीन श्याम कुंड में। दोस्तों यहाँ 2 श्याम कुंड है, उसमें से प्राचीन श्याम कुंड ये वाला है दोस्तों। उसके बाद हम दोस्तों दूसरे वाले श्याम कुंड यानी कि जो बनाया गया नया बाद में, वो वाले श्याम कुंड पे जाएंगे। ये है दोस्तों यहाँ का दूसरा श्याम कुंड। दोस्तों बताया जाता है दोनों कुंड आपस में कनेक्ट हैं। उसके बाद आ गए थे हम दोस्तों श्याम बाबा के मंदिर के पास। ये दोस्तों मंदिर का मेन गेट जहाँ पर निशान रखवाया जाता है। और ये दोस्तों बाबा का मंदिर। दोस्तों अंदर वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है, इसलिए हम नहीं बना पाए। उसके बाद दोस्तों हमने खाना खा लिया। फिर हम शाम को सालासर बालाजी के लिए निकले और हम रात को सालासर बालाजी लगभग 8 बजे पहुंच गए थे। दोस्तों यहाँ भी बहुत भीड़ थी। ये मंदिर 9 बजे बंद हो जाता है, तो हमने यहाँ पर पहुंच के जल्दी से दर्शन कर लिए। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। दोस्तों अगले दिन हम फिर खाटू में रुके थे, तो हमने सोचा फिर हम बाबा जी के दर्शन कर ले। हमने दर्शन करके फिर खाना वाना खा लिया और फिर शाम के समय फिर हम वापस तोरनद्वार पे आ गए। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल, बहुत ही अच्छा नज़ारा था दोस्तों। फिर हमने यहाँ पर चाय का आनंद लिया। अगले दिन हम जयपुर आ गए थे दोस्तों। तो जयपुर से हमारी ट्रेन रात को थी, तो हमने सोचा कि हम खाली टाइम पे यहाँ एक जल महल है वो घूम लेते हैं, और हवा महल। और इन दोनों ही जगह की मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है दोस्तों, जो दूसरे ब्लॉग में आपको देखने मिलेगी। तो ऐसे ही अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।